हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का एक और धमाकेदार कॉमिक विशेषांक ध्रुवेश्य। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं अपने इतिहास के कारण हैं। बिना इतिहास के इंसान कुछ भी नहीं है, और इंसान वही है जो इतिहास को खुद बनाता है। जिनका इतिहास युगों युगों तक दोहराया जाता है, वे महागाथा बन जाते हैं। और फिर एक दिन एक दूसरी बड़ी महागाथा उसको चुनौती देने के लिए उससे आ टकराती है। मेरे सामने तुम एक आदि मानव से ज्यादा कुछ नहीं हो ध्रुव। आज दुनिया को यह पता चल जाएगा कि असली महान योद्धा ध्रुव नहीं है, वह है भविष्य का ध्रुव, ध्रुवेश्य। यह डेथ चैम्बर है सुपर कमांडो ध्रुव। इसका इस्तेमाल माफिया डॉन्स अपने शिकार से सच उगलवाने और फिर मार डालने के लिए करते हैं। आज तक इस डेथ चैम्बर से कोई बाहर नहीं निकल पाया। अगर तुम ऐसा कर सके तो तुम्हारा नाम गिनीज बुक में दर्ज हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो म्यूनिसिपालिटी की के मौत के खाते में एक नाम और जुड़ जाएगा, सुपर कमांडो ध्रुव का। अब दो खास बातें। नंबर एक, तुम पानी में सांस नहीं ले सकते, इसमें बेहोशी की दवा मिली हुई है। और नंबर दो, कि इस कमरे की छत का पानी भरने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है। अब तुम करो बचने की कोशिश, और हम लेते हैं एक छोटा सा नन्ना सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत। वैसे जाएंगे भी तो कहाँ, कमरा तो चारों तरफ से बंद है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वह ग्रिल है। मुझे और ज्यादा पानी भरने से पहले यहाँ वहां तक पहुंचना होगा, क्योंकि पानी ज्यादा भर जाने के बाद ग्रिल का लॉक खोलने में दिक्कत हो सकती है। उम्मीद है कि ये कुर्सियां हिलेंगी नहीं। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने में सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड ताला खोलने में, और 15 सेकंड यहाँ से बाहर निकलने में। आह! ब्रेक के बाद हमारा स्वागत है। पर ये क्या सुपर कमांडो ध्रुव, इस ब्रेक में तुम ग्रिल को ब्रेक करने के बजाय खुद ही ब्रेक हो गए। तुम्हारा अंदाजा गलत निकला ध्रुव। ग्रिल बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। जो नजर आता है वो होता नहीं है। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं कोमल दिल वाला इंसान हूं, किसी को शौक से मरते नहीं देख सकता। इसलिए ग्रिल में करंट मामूली सा था, इससे इंसान मर नहीं सकता। पर अब पानी तुम्हारे मुंह तक आ चुका है। अब पानी या तो ग्रिल से टच करेगा और तुमको शॉक लगेगा, या फिर तुम पानी पियोगे और बेहोश होगे। तुम्हारी हार अब पक्की है ध्रुव। ओ, तुम तो पहले से ही डूबने लगे। बेहोश होने के बाद क्या करोगे। अरे ये क्या, ये टाइल खुल कैसे गई। बाहर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है सुपर कमांडो ध्रुव, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ऐसा ही स्वागत परलोक में भी होगा। आखिर ऐसी पुण्यात्मा वहां पर रोज रोज तो आती नहीं। ओह शिट। तुम्हारे अनुसार तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही रजत, यानी प्रतियोगी नंबर 4। मैंने कोशिश तो पूरी की, लेकिन ऑब्वियसली वह कोशिश नाकाफी थी। आखिरकार दुश्मन ने मुझे मार ही डाला। कौन बनेगा सुपर कमांडो ध्रुव। तुम पहले एफर्ट में चूक गए रजत, और तुमने ग्रिल पकड़ ली। झटका तो तेज लगा था क्योंकि तुम पूरा हिल गए थे। शॉक तो हल्का था पर अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए थोड़ा सा। पर तुमने लॉजिक को पकड़े रखा। डेट वॉज अमेजिंग। पर तुमको यह ख्याल कैसे आया कि यहाँ पर ड्रेनेज आउटलेट होगा। इंस्ट्रक्शंस में कहा जा रहा था कि इस कमरे का यूज होता रहता है, यानी पानी भरकर निकाला जाता रहता है, और पानी निकलने का रास्ता छत पर तो कोई बनाता नहीं। लॉजिक। इसलिए मैंने थोड़ा सा सर्च किया, और दूसरे एफर्ट में ही मुझे ड्रेन लॉक खोलने वाला स्टड मिल गया, और तुम सही सलामत बाहर आ गए। डेट वॉज सम लॉजिक। और तुम्हें लगा कि ये असाइनमेंट का एंड है। लगा तो था, एंड आई लॉस्ट। आप हारे या जीते ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे। तुमको शौक लगा, इस पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मैं खुश हो गई जब तुमने ड्रेनेज आउटलेट के बारे में सोचा और खोल लिया। तुमने हिम्मत नहीं हारी, बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड जब तुम टैंक से बाहर निकलने के बाद रिलैक्स हो गए। अ क्राइम फाइटर इज नेवर रिलैक्स, बट तुम्हारे एफर्ट के लिए मैं तुमको ये देती हूँ 7। पीटर, आपका क्या कहना है इस परफॉर्मेंस के बारे में। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपके साथ भी यही हुआ रजत। आखिर में अगर आप मर जाते तो आपके पहले के सारे एफर्ट कोई मायने नहीं रखते। ये है मेरे मार्क्स 6। अब दिल थाम लो रजत, क्योंकि अब आपके परफॉर्मेंस को तौलने जा रहे हैं नक्षत्र, जो हर चीज में ध्रुव के उतने ही समान है जितनी की ध्रुव की मिरर इमेज। तो नक्षत्र, क्या कहना है आपका। हाँ, आपने तो मुझे मिरर इमेज बताकर मेरे और ध्रुव के बीच में शीशे की दीवार खड़ी कर दी। वैसे रजत, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हूँ। हम हर किसी से वह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह एकदम ध्रुव जैसा ही सोचे और करे भी। अगर ऐसा हो सकता तो आज हमारे पास एक नहीं कई ध्रुव होते।
तुम्हारे जुझारूपन के लिए मैं तुमको ये देता हूं 7। यू आर वॉचिंग कौन बनेगा सुपर कमांडो ध्रुव। दोस्तों, आपके लाखों एसएमएस ने इस प्रोग्राम को दुनिया का नंबर 1 टीवी रियलिटी शो बना दिया है। इस वक्त ये टेलीकास्ट 25 देशों में लाइव देखा जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अगले कंटेस्टेंट प्रशांत कतई मायूस नहीं होंगे करेंगे। हमारा अगला चैलेंज एक अनोखे सेट पर शूट किया गया है। इसमें फ्यूचरिस्टिक सेट्स हैं, स्पेशल इफेक्ट्स हैं और इसमें स्टंट को अंजाम देने में एक्सपर्ट स्टंट गैंग की एक टीम के साथ साथ मशहूर स्ट्रीट मैजिशियन अंतारे सरकार ने अपना योगदान दिया है। हमारा दावा है कि ऐसा सीक्वेंस ना तो पहले कभी शूट किया गया और ना ही निकट भविष्य में किया जाएगा, और सुदूर भविष्य में भी होगा या नहीं ये तो भगवान ही बता सकता है। घबराओ मत दोस्तों, तुमने इस जानलेवा बैक्टीरिया को इजाद करने में जितना पैसा लगाया है उतना मैं अपनी पहली लूट में से ही कमाकर तुमको दे दूंगा। इस बैक्टीरिया से इंसानों को 1 सेकंड में टेम्परेरी लकवा मार जाता है। इसकी मदद से तो ये सोने से भरा रिजर्व बैंक का स्ट्रॉन्ग रकम भी लूट सकता है और उसके जिम्मेदार हम होंगे। हमारी सिक्योरिटी टीम तक इसके आगे नहीं टिक पाई तो हम भला इसे कैसे रोक सकते थे। अब इस विनाश को अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ सुपर कमांडो ध्रुविश्य। बस आपकी कमी है, चले आइए। पोपा की महफिल सजी है, चले आइए और जाइए। और मरते मरते ये मत सोचिए कि काश मैंने भी 10 क्रेडिट में बिकने वाला एक एलिवेटर बूस्टर खरीद लिया होता तो मैं भी उड़ सकता। ध्रुविश्य का शरीर चाहे ना उड़ता हो पोपा, पर ध्रुविश्य का दिमाग जरूर चलता है, और जब दिमाग चलता है तो शरीर को उड़ने में कितनी देर लगती है। आओ, ये नजाकत भरी की थी पोपा, वरना ये तुम्हारे होश नहीं बल्कि तुम्हारे सिर को ही उड़ा देती। परमिशन फॉर लैंडिंग रिक्वेस्टेड, रनवे खाली कर दें। नाइस लैंडिंग, लिफ्ट देने के लिए थैंक्स पोपा। अब आप पोपा को अपने हेडक्वार्टर तक लिफ्ट दे दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। अभी तो हमारा डर खत्म भी नहीं हुआ था और ये किस्सा ही खत्म हो गया। ध्रुविश्य की यही तो खासियत है, वह किस्सा शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देता है। ब्रावो ब्रावो, व्हाट अ परफॉर्मेंस। उस देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच फ्यूचर में पहुंच गई हूं। पर आप फ्यूचर में यानी अगले राउंड में पहुंचेंगे या नहीं ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे। तो इस बार हम शुरू करते हैं नक्षत्र जी से। एक मिनट, हमारे फ्यूचरिस्टिक सीक्वेंस में ना तो ये वाला ध्रुव था और ना ही ऐसा कार का स्टंट, तो क्या वह घटना सचमुच किसी सुदूर भविष्य की है। ध्रुविश, तुमने एक बार फिर ध्रुव वंश की नाक ऊंची कर दी, पर तुम बिना किसी फ्लाइंग गियर के लगभग 500 फुट ऊपर हवा में थे। तुमको डर नहीं लगा या यह आशंका नहीं हुई कि तुम गिर भी सकते हो। हर कोई यह जानना चाहता है कि जब टेक्निक उपलब्ध है और कोई भी उसका प्रयोग कर सकता है तो तुम अपराधियों के खिलाफ हाईटेक गैजेट्स का प्रयोग क्यों नहीं करते हो। क्या इससे तुम्हारी कार्यकुशलता बढ़ नहीं जाएगी। बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ऐसी टेक्निक का प्रयोग इंसान को नई क्षमताएं तो दे देता है, पर सुरक्षित होने का आभास इंसान के दिमाग को शिथिल भी कर देता है, और एक क्राइम फाइटर का दिमाग कभी शिथिल नहीं होना चाहिए। नाउ इफ यू ऑल विल एक्सक्यूज मी। आओ लिप्सी, अब बताओ कैसा लगा मेरा लेटेस्ट एडवेंचर। किसी सुनसान जगह पर बाइक रोको तो बताऊं। रियली, नेकी और पूछ पूछ। अब बताओ, वैसे मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ देना चाहती हो। करेक्ट करेक्ट, तो ये फटाफट दो ना, लो ना। व्हाट वाज दैट, ये कैसा गिफ्ट था बताओ। मेरा एक्शन कैसा लगा। मैंने सिर्फ तुम्हारे कांटेक्ट में रहने के लिए रिपोर्टर की सड़ी हुई जॉब ली, जबकि वास्तव में मैं एक साइंटिस्ट हूँ और वह भी गोल्ड मेडलिस्ट। पता है, मेरा आधा खून तो तुम्हारे स्टंट देखकर टेंशन में सूख जाता है और आधी कमाई तुम्हारी जान बचाने के लिए भगवान को प्रसाद चढ़ा चढ़ा कर उड़ जाती है। डैड ने ना जाने तुम्हारे लिए कितने नायाब गैजेट्स इन्वेंट करके रखे हैं, पर तुम तो यूज नहीं करूंगा कि रट लगाए रहते हो। किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा, और तुम गैजेट्स और कुछ गैजेट्स तो मैं यूज करता ही हूँ, पर सिर्फ वही गैजेट जो मेरे कार कुशलता बढ़ा सके। लेकिन ऐसे गैजेट जो मुझे सुपरमैन बना दे मैं यूज नहीं करता। ये हमारी परंपरा है, ध्रुव क्लैन की परंपरा। यही तो तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है, तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। आज भी तुम अपने पूर्वज ध्रुव के नाम से ही जाने जाते हो। ऐसा नहीं है लिप्सी, मैं सभी तुमको ध्रुव का वंशज कहते हैं। कोई उसको ध्रुविष्य का पूर्वज नहीं कहता, सब उसको ही बेस्ट कहते हैं। जबकि मैं चाहती हूँ कि सब तुमको बेस्ट कहें, लेकिन जब तुम ही ऐसा नहीं चाहते हो तो खैर चलो, मुझे डैड के ऑफिस पर छोड़ देना। क्या लिप्सी सही कह रही है? क्या मेरा अपना कोई वजूद है ही नहीं? क्या सचमुच ध्रुव ही बेस्ट है और मैं अपने आप को कभी उससे बेहतर साबित नहीं कर सकता? ऐसा मुझे करना ही होगा, पर उसके लिए यह समझना जरूरी होगा कि ध्रुव आखिर बेस्ट है क्यों।
अगर तुम सही कर रहे हो तो ये हमारे सामने आई आज तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी, पर उस चुनौती का सामना हम करेंगे कैसे? बार में सभी ये बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में राजनगर पर किसी मास डिस्ट्रक्शन वेपन का हमला किया जाएगा, पर यह खबर उड़ाई किसने? इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और यह भी नहीं पता कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन है क्या और उनका निशाना क्या है। फिर हम ये कैसे पता करेंगे? उफ, ये चूहे अपराधियों की तरह, इनके हौसले भी बढ़ते जा रहे हैं और तादाद भी। पर फिलहाल असली खतरा ये नहीं, वे षड्यंत्रकारी हैं जो हमारे सिस्टम और इच्छा शक्ति को इनकी तरफ कुतर कुतर कर खोखला कर देना चाहते हैं, पर वे सफल नहीं होंगे। ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक अफवाह हो। अफवाह की सच्चाई का पता सिर्फ एक ही चीज लगा सकती है, दूसरी अफवाह। पीले पीले बर कैप्टन पिला रहा है, फ्री फंड की दारू है, पता नहीं कल मिले ना मिले। अरे दारू खत्म होती है आदमी खत्म हो जाए, पर दारू की नदी तो बहती रहेगी। आदमी की तो बात है कैप्टन भाई, थोड़े दिनों में राजनगर में सब मर जाएंगे, खल्लास, राजनगर खाली। तुझे कैसे पता? सबको पता है कुछ गड़बड़ होगी और सब मर जाएंगे। वेपन ऑफ मास एट्रैक्शन ऐसे ही कुछ था। ये जो मारने वाले लोग हैं ना, ये नहीं जानते कि उनके बीच में पुलिस का एक जासूस घुस चुका है, एकदम सच्ची, और कोई नहीं जानता कि वह कौन है। और पैट्रिक, तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अगर तुम्हारी सूचना सही हुई तो इनमें से एक की जान जाएगी और गलत हुई तो तुम्हारी। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसके बारे में अफवाहें उड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जरा सी भी डिटेल इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, पुलिस तक तो कतई नहीं। अब अगर दर्दनाक मौत नहीं चाहते हो तो मुझे खुद ही बता दो कि तुम में से पुलिस का भेदिया कौन है, वरना अगर मुझे अपनी एनर्जी लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट के लिए यूज करनी पड़ी तो अपनी एनर्जी बचा कर रखो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ध्रुव के कॉमिक विशेषांक ध्रुविष्य के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।